विधि का विधान है तो फिर विधान कौन है? विधि कैसी, विधान कौन? यार जीवन में जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है तो लोग कह देते हैं सब विधाता की मर्जी है। हम भी पूछना भूल जाते हैं कि विधाता है कौन। तो ये सुनो, श्री विष्णु पुराण में बताया गया है कि महर्षि भृगु के 2 पुत्र थे, दाता और विधाता। क्योंकि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की थी। दाता का कार्य था हर चीज को धारण करना, रूप देना, और विधाता का कार्य था हर बनाई हुई चीज का विधान लिखना। विधि के साथ विधान, विधि यानी कि रेसिपी, अगले स्टेप्स, और विधान है कॉस्मिक लॉ जिसमें हम सब बंधे हैं। दाता और विधाता अपने अपने कार्य में निपुण हैं, परफेक्ट है, लेकिन हर चीज का रूप और लॉ एक जैसा नहीं हो सकता। तो हुआ उन दोनों का विवाह। दाता का आयति से यानी कि इन्वॉल्व, हर बनाई हुई चीज में इन्वॉल्व होना जरूरी है, और विधाता का नियति से कि हर बनाई हुई चीज का विधान उसे नियति यानी कि भाग्य के हिसाब से ही मिले। विधाता और नियति के एक पुत्र हुए मकंद और उनके एक पुत्र हुए मार्कंडेय, जिन्होंने विधि के विधान को अपनी नियति से ही बदल दिया, जो बताते हैं कि विधाता के विधान को अपनी नियति यानी अपनी नियत से भी बदला जा सकता है। और बस पुराण ही नहीं, महाभारत के आदि पर्व में जब महर्षि उतत्य ने ये दृश्य देखा, ये फोटो देखा, तो उनके गुरु ने बताया ये समय का चक्र है जिसमें 12 महीने हैं और 6 बच्चे हैं, 6 रथ हुए जो इस समय को घुमा रहे हैं। ये काले और सफेद धागे हैं, दिन और रात हमारे पाप और पुण्य जैसे, जिन्हें बुन रहे हैं दाता और विधाता। विधान यानी कि कॉस्मिक लॉ जो सबका अलग अलग होता है नियति के हिसाब से, लेकिन जब विधान सभी के लिए समान हो तो कहलाएगा संविधान। और पता है, दाता और विधाता की एक बहन भी है, श्री यानी कि माता लक्ष्मी। विधाता को आप अलग से देव भी मान सकते हो।